न जाने कब मुल्क को मॉब लिंचिंग जैसे जुर्म से निजात मिलेगी। पहले अखलाक, फिर पहलू, जुनैद और कितनों की जान चली गई। ये ऐसे दर्दनाक वाकयात हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। और अब एक बार फिर से इंसानियत का गला घोट दिया गया। राजस्थान के अलवर में फिर से मॉब लिंचिंग की वारदात पेश आई है। 3 नौजवानों को कई लोगों ने बेरहमी से पीटा है। इन तीनों को इस बेदर्दी से पीटा गया कि उनमें से एक की जान ही चली गई। वसीम नाम के इस शख्स की जान जाने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि तीनों लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए थे। जानकारी के मुताबिक तीनों पिकअप गाड़ी से आ रहे थे। इसी दौरान हरसौरा के करीब नारोल गांव में इन लोगों को रोका गया और इनके साथ मारपीट की गई। मारपीट इतनी ज्यादा कि ये जिससे शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में वसीम नाम के शख्स की मौत हो गई। इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। महलूक नौजवान की लाश को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। वसीम नाम का जो लड़का था, ये हरे पेड़ों की कटाई करता है 1-1.5 साल से इधर कोटपुतली एरिया के अंदर। और जो भी पेड़ लेता है सबकी सहमति से ही लेता है। कोई यानी कोई विरोध वाला पेड़ ये नहीं लेता है। और इसका बराबर यहाँ भाईचारा भी रहा है इस इलाके के अंदर। सबसे जान पहचान है इसकी। तो ऐसी कोई इसकी कोई विवादित बात कोई है ही नहीं आज तक। तो ये कल जो है इन्होंने पेड़ की कटाई करी थी मकान के सामने से। तो वो कटाई जब हो गई तो उसको भरने के लिए अपनी दोनों पिकअप लेके गए, दोनों बाप बेटा। तो उसके बाद वहाँ उनको कोई मैसेज मिला कि भाई यहाँ वन विभाग वाले राउंड मार के गए हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यानी कोई पर्ची कट जाए, तो तुम अब रात में मत भरो, सुबह भर लेना। तो ये अपनी दोनों गाड़ी लेकर के खाली और अपने घर के लिए चल दिए। इनके कुछ देर बाद तुरंत पीछे वन विभाग की गाड़ी लग गई, जो गाड़ी नंबर भी हमने FIR के अंदर दी हुई है। तो उससे थोड़ा कुछ आगे चलकर एक JCB रोड पर आड़ी लगा दी गई थी। तो उस JCB के अंदर 3-4 आदमी उतरे और वन विभाग की जो जीप थी उसमें से 8 आदमी उतरे और इन्होंने इनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में से खींच करके मारना पीटना शुरू कर दिया। SHO हरसौरा को गांव है यहाँ पर नारोला गाँव है। नारोला गांव में कोई मारपीट की इतला मिली थी उसको। गांव में किसी के साथ मारपीट हो रही है, जिस पर ये पहुंचा वहाँ पर। तो वहाँ इसको एक तो मजरूर ज़्यादा था, सीरियस था, 2 और थे साथ में। 3 लोगों को ये लोग वहाँ से लेके आए और जो मारपीट करने वाले थे वो वहाँ से मौके से भाग गए सारे जो भी थे। उसके बाद इन्होंने इनका इलाज कराया हरसौरा PSC में। वहाँ एक को रेफ़र किया गया था कोटपुतली में। उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। फिर इनके परिजनों को सूचित किया गया। परिजन सुबह आए, परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है। हरसौरा साहब ने हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों को हमने हिरासत में भी लिया है रात को। उनसे हमारा अनुसंधान चल रहा है। आपने देखा किस तरह से पुलिस और जो लोग थे उन्होंने इस हवाले से जानकारी दी। राजस्थान के अलवर से मॉब लिंचिंग का ये नया मामला सामने आया है। दरअसल अलवर के बानसूर में लकड़ी काटने आए 3 मुस्लिम नौजवानों को दर्जन भर से ज्यादा लोगों से भरी हुई गाड़ी ने खूब पीटा। इतना पीटा कि जिसमें से ये लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए और जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए तो वहां पर वसीम नाम के शख्स की मौत हो गई। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही शख्स है जिसको इतना पीटा गया कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो अलवर में क्या क्या हुआ ये भी आपको बताते चले। लकड़ी काटने गए थे ये तीनों नौजवान। इनको किसी तरह से जानकारी मिली थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां आ रहे हैं। हालांकि वहां पर जो मकामी लोग हैं उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा उनके इलाके में रहता है, लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं और ये लोग मिलकर लकड़ी काटने का काम किया करते थे। इनको जानकारी मिली कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इनके पीछे आ सकते हैं, इनको ढूंढ सकते हैं। ऐसे में वो गाड़ी में बिना लकड़ी भरे ही अपने पिकअप वैन से वापस जा रहे थे। लेकिन रास्ते में इन लोगों को रोका गया और JCB के जरिए से पहले इन लोगों को रोका गया और फिर उसके बाद दर्जन भर लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने इन तीनों लोगों के साथ मारपीट की। लेकिन ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या इनका जुर्म था, क्यों इतनी ज्यादा इनकी पिटाई की गई? क्या कानून को हाथ में लेने की इजाजत सभी को दे दी गई है?